नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सियासी तौर पर अब एक नया घमासान देखने को मिल रहा है। हरियाणा कांग्रेस जो पिछले 3 महीने से अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है, तो साथ ही लगातार तीसरी बार हार मिलने के बाद कोई बड़ा फेरबदल भी नहीं कर पाई है। अब उसी हरियाणा कांग्रेस में कई बड़े नेताओं की छुट्टी होने वाली है, यानी कि हरियाणा कांग्रेस को लेकर हाईकमान की तरफ से फैसला लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुका है। फैसला लगभग आने वाला है, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि हरियाणा कांग्रेस से बड़े नेताओं को घर बैठाने की तैयारी होने वाली है। हरियाणा कांग्रेस में कई बड़े नेताओं को नमस्ते करने की तैयारी कांग्रेस हाईकमान ने कर ली है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक और बेबाक तरीके से बोलने वाले नेता शमशेर सिंह गोगी का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हुड्डा और उदयभान पर इशारे में फिर जुबानी वार कर दिया, फिर जो उनकी पोल खोलने का काम कर दिया और उनको निशाने पर लेते हुए जमकर खरी खोटी सुना गए। पहले आप शमशेर गोगी को सुनिए, उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, बीजेपी के खिलाफ हम लड़ ही नहीं रहे हैं तो हरा कैसे देंगे? लड़ तो हम आपस में रहे थे, वो काम हमने कर लिया। आज तक तो कोई बदलाव कहीं आपने देखा? भी रिव्यू करते समय ही 5-4 लीडर इकट्ठे होकर बैठ गए हो, आपस में चर्चा करी हो। हारने के बाद भी तस से मस नहीं हुए। तो हाई कमांड को स्ट्रॉन्ग फैसला लेना पड़ेगा। ऐसा फैसला लेने का पड़ेगा भी जिससे कार्यकर्ता और आम जनता में ये मैसेज आए भी हाई कमांड है। इस बात का अगर आप यहाँ पे मजबूती से नगर निगम की उसकी तैयारी करोगे तो उसका चुनाव पे, दिल्ली चुनाव, हरियाणा के फैसले से ही देखना आप दिल्ली पे कितना असर पड़ेगा। मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं कहता। जो पार्टी के प्रति गड़बड़ है मैं उस पर बात कह देता हूँ, उसको लोग व्यक्तिगत मान लेते हैं। मैं तो बहुत सारे लोग हैं ना, मैं कहता हूँ भाई सिर्फ वही आदमी बात करे जिसने हाथ के पंजे से बेईमानी नहीं करी, ठगी नहीं करी। दूसरे को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। जो लोग 2-2 चेहरे लगा के घूम रहे हैं उनको अपने अंदर झांकना चाहिए, लेकिन फिर वो अपने आप को मतलब वो युधिष्ठिर बना के पेश करते हैं। ये दिक्कत है। मैं कहता हूँ अगर मैंने बेईमानी की है ना तो मेरे खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर मैंने हाथ के पंजे से बेईमानी करी है तो मेरे को कांग्रेसी कहलाने का कोई हक नहीं। कांग्रेसी वही है भाई हर किसी हालात में वो हाथ के पंजे के साथ रहे। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, वो हमारे अंदर की घर की बात है। अगर घर में भी कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो किसी को हम भगा थोड़ी देते हैं, पलोसते हैं ना उसको। तो कांग्रेस को जिस दिन परिवार मान के काम करोगे उसी दिन कांग्रेस मजबूत होगी। और जिस दिन बीजेपी के खिलाफ लड़ना शुरू करोगे 1 साल में बीजेपी घुटनों के बल आ जाएगी। तो सुना आपने शमशेर सिंह गोगी को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर इशारों में हुड्डा और उदयभान को निशाने पर लेते हुए यह बात कह दी कि जो नेता, जो लोग जीत के बाद श्रेय लेने के लिए तैयार बैठे थे, उन्हीं को अब हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अगर वो हार की जिम्मेवारी नहीं ले रहे तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला जरूर है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को भी यह नसीहत दी है कि कांग्रेस हाईकमान को तुरंत प्रभाव से, अब लोहा गर्म है और गर्म लोहे पर चोट मारने का समय है, तो तुरंत प्रभाव से बड़ा कदम उठाते हुए, बड़ा निर्णय हरियाणा कांग्रेस को लेकर करते हुए, और ये एहसास करवा देना चाहिए, यह उदाहरण सेट कर देना चाहिए कि हरियाणा कांग्रेस को लेकर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कांग्रेस को लेकर हाईकमान जिंदा है, हाईकमान भी कोई चीज है। तो वही हरियाणा कांग्रेस का जो घमासान है वो भी किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में पिछले 3 महीने से लगातार नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर वो जिम्मेवारी किसे मिलेगी, यह सस्पेंस बरकरार है। इसको लेकर तमाम दावेदारों के बीच सबसे मजबूत दावेदार हुड्डा हैं, क्योंकि उन्होंने 2029 का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि वो 2029 में या तो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की उनकी इच्छा पूरी करेंगे। तो ऐसे में उन्होंने सीएलपी लीडर बनना एक तरीके से अपना टारगेट सेट कर रखा है, गोल सेट कर रखा है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और समय समय पर इसी को देखते हुए वो हाईकमान को भी आंख दिखाते रहते हैं, अपनी ताकत का एहसास करवाते रहते हैं। हुड्डा ही
कहा जा सकता है कि हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष अब तक चयनित ना होने के पीछे सबसे बड़ी वजह बने हुए हैं, सबसे बड़ा पेच फंसे हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस हाईकमान लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुका है। बहुत जल्द इसकी घोषणा की जा सकती है और राजनीतिक जानकारों का माने, कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्रों की बात करें तो उनकी तरफ से क्लियर है कि हुड्डा को बहुत जल्द कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बड़ा झटका लग सकता है। वैसे तो हुड्डा की पेशकश ये है कि या तो उनको सीएलपी लीडर बनाया जाए या तो उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दी जाए, अन्यथा उनके किसी पसंदीदा नेता को, पसंदीदा चेहरे को यह जिम्मेवारी मिले। लेकिन कांग्रेस किसी भी बात के ऊपर सहमति नहीं जता रही है, नहीं दिखा रही है और उसी के चलते कहा जा सकता है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर अब बड़े नेताओं को कांग्रेस की तरफ से नमस्ते किया जा सकता, टाटा बाय बाय बोला जा सकता है। और इसी की चिंता में, इसी की टेंशन में हुड्डा भी कुछ बड़ा करने की फिराक में है, तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच शमशेर सिंह गोगी का भी बयान आना और उनके द्वारा एक बार फिर हुड्डा के साथ साथ उदय भान जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के, निशाने पर लेना यह साफ जता रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में अब भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा कांग्रेस में अब भी गुटबाजी हावी है, अब भी नेताओं के बीच विवाद लगातार बरकरार है, अब भी जो है हरियाणा कांग्रेस के नेता आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।